हाय दोस्तों, कैसे हैं? जहां हैं खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं आपके साथ बंजारा बेफर स्वामीकांत। आज हम लोग आए हुए हैं पीएमसीएच पटना। जी हाँ, आज हम लोग आए हैं पीएमसीएच पटना। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया की सबसे सेकंड सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल पीएमसीएच बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 8 फरवरी 2021 को हो चुका है। ये जो पीछे आप माला टंगा हुआ देख रहे हैं और ये कुछ साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये कुछ नहीं, पीएमसीएच का एक मॉडर्न बनने वाला है। उसका शिलान्यास 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर चुके हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि कब तक ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल रहेगा और भारत का सबसे बड़ा फर्स्ट लार्जेस्ट हॉस्पिटल रहेगा। तो आइए हम लोग बारीकी से जानते हैं कि क्या इस हॉस्पिटल में क्या क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है। और चलिए तो हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न पीएमसीएच का 3D प्रिंट देखने, 3D इमेज देखने, जहां पर हम बारीकी से मॉडर्न आधुनिक पीएमसीएच को समझेंगे कि क्या क्या सुविधा पीएमसीएच में होगी और क्या क्या फैसिलिटी आगामी 5 वर्षों में हम लोग को देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं 3D प्रिंट की ओर, जहाँ पे हम लोग बारीकी से पीएमसीएच को समझेंगे कि आधुनिक में आने वाला समय में पीएमसीएच कैसा होगा। यह जो आप देख रहे हैं, यह आगामी 5 वर्षों में बनने वाली पीएमसीएच का 3D मैप है। आगामी 5 वर्षों के बाद पीएमसीएच भारत की सबसे बड़ी एवं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अस्पताल होगी एवं इस पीएमसीएच की अनुमानित लागत 5,540 करोड़ रुपया है और इस पीएमसीएच का क्षेत्रफल 77,96,000 स्क्वायर फीट है। इस पीएमसीएच में वर्तमान में 1,754 बेड की क्षमता है, परंतु आगामी 5 वर्षों में इस पीएमसीएच में बेडों की क्षमता बढ़कर 5,562 हो जाएगी एवं इस पीएमसीएच में 487 बेड वाली इमरजेंसी यूनिट भी बनेगी। पीएमसीएच में आगामी 5 वर्षों में 15,000 क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी बनेगा। मरीजों के परिजन के लिए 715 क्षमता वाला धर्मशाला बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी एवं 939 आईसीयू यूनिट की भी बनवाए जाएंगे एवं जानकारी मिली है जिसमें 550 नर्सों का भी हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी और 3,000 से ज़्यादा गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सचमुच एकदम बहुत ही बिहार के लिए अच्छी बात है, जो इस तरह की फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटी बिहार को प्रदान की गई है। पीएमसीएच में हेलीपैड भी लगाया गया है ताकि मरीज आपातकाल इमरजेंसी की स्थिति में वायुयान या वायु मार्ग के द्वारा भी पीएमसीएच आसानी से पहुंच सकें। साथ ही साथ पीएमसीएच पहुंचने के लिए गंगा नदी के जलीय मार्ग से भी पीएमसीएच पहुंचा जा सकता है। और हम सड़क मार्ग की बात करें तो अशोक राजपथ में डबल डेकर ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि अशोक राजपथ में आगामी वर्षों में भीड़ और जाम की समस्या से मरीज परेशान ना हो पाएँ। ये जो बिल्डिंग के छतों पर आप जो देख रहे हैं धारी नुमा, ये सौर प्लेट लगाया गया है ताकि हॉस्पिटल के परिसर में बिजली उत्पादन भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो सके। इस मेडिकल कैंपस में डॉक्टर एवं स्टाफ के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था की गई है ताकि डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ लोग शारीरिक रूप से स्वयं भी फिट एवं तंदुरुस्त रहें। इसी तरह इस अस्पताल की बहुत सारी खूबियां हैं। फिलहाल हम लोग अब चलते हैं मेडिकल स्टाफ से कुछ बातें करते हैं और जानते हैं इस अस्पताल के बारे में उनकी क्या राय है। तो फिर चलिए हम लोग चलते हैं मेडिकल स्टाफ के पास। एक्चुअली हमारे कॉलेज के लिए पहली बात तो काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे कॉलेज में मतलब
इतनी क्षमता मतलब इतनी कैपेसिटी वाले नंबर ऑफ बेड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ की ये काफ़ी अच्छे वे में प्रोग्रेस होने की इसकी मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीएम सर जो हैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने काफ़ी पहले ही ये सपना देख रखा था 2018-19 में। आप सुनते हुए आ रहे होंगे कि 5500 कुछ बेड का बनाना है, क्योंकि यहाँ का आप अगर पेशेंट का लोड देखें, वो पेशेंट का इनफ्लो देखें, तो डेली बेसिस पे मुझे तो लगता है कि 5000 से भी ज़्यादा इवन मतलब लोगों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि आप अगर इनफ्लो देखें, क्योंकि इमरजेंसी बन रहा है, हेलीपैड बन रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि वो लोग टाइम पे इमरजेंसी नहीं पहुँच पाए। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, ठीक है, तो वो टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, एक ये चीज़ है। तो हेलीपैड एयर एम्बुलेंस है। फिर जैसे आप अशोक राजपथ पे जाइए, तो अशोक राजपथ पे जिस तरह का जाम लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो पीएमसीएच को जिस तरह से एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा, इससे काफ़ी कुछ हम लोग मतलब एज ए डॉक्टर्स काफ़ी उनको भी मदद मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली उन्हें भी पेशेंट से डील करना रहता है ना, क्योंकि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में, तभी ना एक अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म सेटअप हो पाएगा, जिससे एक वर्ल्ड क्लास लेवल का इलाज भी मिल पाए। अब जैसे कुछ संसाधनों की कमी है, ठीक है, तो उन संसाधनों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। नंबर जैसे कि हम लोग को जानकारी ये मिला है कि अभी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बहुत बिल्कुल तो एलिवेटेड रोड्स बनाने की बात की गई है। समस्या है, तो डबल डेकर एलिवेटेड रोड की व्यवस्था बन रोड ही नहीं हो गया। अगर वाटरवे की बात करें तो गंगा से सुन रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो भी आपने सुन रखा होगा, वाटरवे का भी कनेक्शन जोड़ रहा है, और फिर हेलीपैड की व्यवस्था, मतलब एक तरह से पूर्णतः ये मॉडर्नाइज एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप इसका मॉडल देखें तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि देखिए अगले साल से क्या होगा कि 250 यूजी, मतलब मैं एक यूजी फर्स्ट प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ, मतलब फर्स्ट प्रॉफ दूंगा इस बार और सेकेंड ईयर में जाऊँगा, तो फिर हमारे लिए भी काफ़ी एडवांटेजियस है, क्योंकि जब तक हम लोग इंटर्नशिप में पहुँचेंगे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ एक्सपोजर मिलेगा पेशेंट्स के, मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, तो उससे हम लोग भी काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। और तो स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पीएमसीएच बहुत पुराना है, ये हेरिटेज इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। एक बात हम लोग को और जानने को मिला है, हमें जानने को मिला है कि यहाँ पे मेडिकल स्टाफ जो उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बिल्कुल, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए अभी ये जो OBH ग्राउंड है, ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, फिर जिम वगैरह, जिससे आप फिटनेस का मतलब, क्योंकि अमंग यूथ जो है, मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो तो यूथ हैं, तो उनको मतलब एज ए कॉलेज भी आप देखें तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। और अगर तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि मतलब प्रपोज ऐसा किया गया कि 3 फेज़ में इसका डेवलपमेंट, मतलब पूरा जो कंप्लीशन है ये प्रोजेक्ट का, ये होगा, ठीक है। तो फेज़ 1 में मैं देखा हूँ कि बेसिकली मतलब कि थोड़ा जहाँ स्टूडेंट्स अकोमोडेट करने वाले हैं, मतलब जो हॉस्टल्स हैं, पहले फेज़ 1 में वो बनेगा, और आपके जो हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ हैं, जो संसाधन जो यहाँ पर कमियाँ हैं उनको सुधारी जाएंगी, बिल्डिंग्स का रिनोवेशन होगा, क्योंकि कहीं क्या है कि जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ, ठीक है, तो अभी क्या है कि वहाँ ड्रेनेज की सुविधा जो है वो सही नहीं है, लेकिन अभी आने वाले वक्त में हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं और काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, मतलब कहने और गरिमा को वापस बनाई जाएगी, क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कल कहा था कि श्री मंगल पांडे जी जो हैं उन्होंने कहा था कि मतलब लगभग अंग्रेज़ों के ज़माने में मतलब उनसे पहले 1947 से पहले काफ़ी लोग मतलब जैसे अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, मतलब इतना रिनाउंड था, तो इसकी गरिमा वापस बनाई। मतलब मेन बात क्या है ना कि किसी को मजबूर हो के बिहार से बाहर हेल्थ सर्विस के लिए ना जाना पड़े, हेल्थ इशू को लेकर बिहार से बाहर जाने के अब हाँ मजबूरी के कारण। अब किसी की व्यक्तिगत मतलब कोई व्यक्तिगत मतलब पर्सनली चाहता है कि मैं बाहर ही जाके इलाज कराऊँ, वहाँ मेरा कोई रहता है, तो वो उसका अलग अपना ओपिनियन है, लेकिन किसी को मजबूरी में कि बिहार में ये संसाधन नहीं है तो इसीलिए हम बिहार में इलाज नहीं करा पाएंगे, तो इसीलिए काफ़ी एज ए स्टूडेंट और आप लोगों को क्या फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी आगामी 5 वर्षों में? जैसे कि हम लोग पेशेंट को लेकर जान रहे हैं कि हेलीपैड और वाटरवे रोडवे की व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों के लिए और क्या कौन सी फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट? जैसे आपने तो कुछ बताया कि जैसे OBH ग्राउंड में जो मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो तो ठीक है, उसके बाद जो हॉस्टल है तो क्या होता है ना कि
हम लोग को मतलब क्या होता है कि यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, तो मतलब कैपेसिटी धीरे धीरे पीएमसीएच में नंबर ऑफ़ एडमिटिंग स्टूडेंट्स की भी बढ़ते जा रही है, तो कुछ बच्चों को किसी कारणवश नहीं मिल पाता है। तो जो हॉस्टल का प्रॉपर रिनोवेशन होगा, फिर से हॉस्टल को नए तरीके से एक बार मतलब शुरुआत की जाएगी। मतलब कुछ क्योंकि हमारे जो हॉस्टल्स है काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, और एक ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, वो सब कुछ चीज़ें सही की जा रही हैं। मतलब तो इसके थ्रू नए हॉस्टल बनेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ इस प्रोजेक्ट को लगने से या फिर पीएमसीएच को मॉडर्नाइज करने से सबको बेनिफिट है। सबको बेनिफिट है, स्टूडेंट्स को है, डॉक्टर्स को है, यहाँ पर जो स्टाफ जैसे काम कर रहे हैं, जैसे उनको पैरामेडिक्स है, हैं, हाँ। नर्सेज हैं, सबको बेनिफिट है। पेशेंट्स हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट है, उनको बेड मिल जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि पेशेंट का इतना लोड है, बिहार में पेशेंट का इतना लोड है कि पेशेंट्स को मतलब इमरजेंसी में बेड कभी कभी नहीं मिल पाता, जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल सुनने में हाँ, नहीं मिल पाता। सुनने में आता है सर। लेकिन जिस तरह से मतलब जिस कैपेसिटी का भी बनाया जा रहा है, तो इससे सब मतलब पेशेंट के हर छोटी से छोटे बात मतलब ख्यालों को ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीज़ें उनके लिए मतलब रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदित्य अमन है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ इस तरह की जानकारी शेयर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं आगे।